लेकिन तुम दोनों अभी इसको नहीं पहचान पाए हो। बोले क्यों? कि वही कछुआ है जो क्षीर सागर में दर्शन के लिए गया था। तो लक्ष्मी जी पैरों की तरफ आता था तो तुम श्राप का भय दे करके भगा देती थी, और शेष जी जब मुंह के दर्शन करने के लिए आता था तो आप फुसकार मार करके भगा देते थे। तभी मैंने इससे कहा था अब तो तू दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन त्रेता में गंगा के कराने तू केवट होगा। तो देख पैरों से तो लक्ष्मी जी रोक रही है यहाँ क्षीर सागर में, तो तेरी मर्जी आए जब तक तो पैर पकड़े रहना। और दर्शनों से ये शेष जी रोक रहे फसकार मार करके। आज तो त्रेता में जब तक तू चाहे जब तक दर्शन करते रहना, ये दोनों तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो भगवान बेहसे करना ऐन चित जान की लखन तन, दोनों की तरफ देख करके कह रहे हैं आज ताकत हो जाए रोक के दिखाई दे। अब भगवान बोले भैया आजा धोले। जब भगवान की तरफ से आज्ञा मिल गई, अब केवट बोलो काय में धो ले, गांव में दूर और यहाँ कुछ बर्तन हमारे पास है नहीं पैर धोने के लिए। अगर आप कह दो तो थोड़ा दूर गांव है घाट से, हम चले जाएं और बर्तन ले आए तब तुम्हारे पैर धोएंगे। भगवान बोले बर्तन लेने के लिए चला तो जा, लेकिन गांव में किसी से कहना मत हमारे घाट पर भगवान आए। अगर वहां तू किसी से कहेगा तो सभी लोग यहाँ आएंगे मुझसे मिलेंगे, तमाम देर होगी और समय लग जाएगा, हमें बहुत दूर जाना। केवट बोलो हम काउते ना कह रहे। और वास्तव में भक्त वही है जो अपना भी कल्याण करे और दूसरे का भी कल्याण कर दे। केवट गया और गांव में घुसते ही इसने शोर कर दिया, अरे भैया जल्दी दौड़ करके चलो, मेरे घाट पर साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान आए हैं, उनके दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ करो। पूरा गांव दौड़ करके चला आ रहा है। लाली उगड़िया कथा सुन में आइए बेटा। एक जेवर बैठी है मेरे से मां की जाए वल्ला जा जे जे जे। आइए मन पे एकाग्रत करें। तो बात चल रही थी, पूरे गांव में शोर कर दे जल्दी चलो, दौड़ के जल्दी चलो। अब पूरा गांव चला आ रहा है। लक्ष्मण बोले राम से भैया देखो इससे मना किया था कि किसी से कहना मत, और जाने पूरे गांव में कह दी। सभी लोग आ गए, भगवान से मिल लिए, राजी खुशी पूछ ली, सभी ने चरण स्पर्श कर लिए। तब घंटन के बाद अकेलो आ रहो हाथ हलात भो बासन तऊ ना लाओ, और हिलता हुआ नाचता हुआ आ रहा खाली हाथ, मेरा तन डोले हिलता हुआ आ रहा। भगवान के पास आके बैठ गया। भगवान बोले क्यों रे, बर्तन ले आया? केवट बोला कहां से बर्तन ले आया मैं? अब आ रही है माइक में किसी में, कहां से बर्तन ले आया मैं? बोले क्यों? कि पूरा गांव तुम्हारे जोरे बैठो, घरंते लग रहे तारे। अब जो लौट के घर जाएं और घरों के ताले खुले जब हम बर्तन लेके आए। कर लेंगे कोई बात, कोई जग के करो, कोई परेशानी ना, छूट है तुम्हारी। भगवान ने जब सुना ना कि जब हम लौट के जाएं तब हम बर्तन लेके आए। देखिए जानबूझ के बर्तन नहीं लाया है। क्यों?
भगवान के पैर धोने के लिए चाहता तो किसी धातु का पात्र ला सकता था, सोने का, चांदी का, तांबे का, अष्ट धातु का, लेकिन नहीं लाया जानबूझ के। क्यों? कि आप किसी भी धातु के पात्र में आप पेय पदार्थ या तरल पदार्थ रख दो और रखने के बाद उसे साबुन, सोडा, मिट्टी से मांज देंगे तो उसमें पेय पदार्थ, तरल पदार्थ आप जो रखोगे उसके कण उसमें से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन लकड़ी का पात्र एक ऐसा होता है, उसमें एक बार आप कोई तरल पदार्थ रख दो तो जब तक वो लकड़ी का पात्र रहेगा तब तक उसमें आप जो पेय पदार्थ रखोगे उसके कण जब तक वो लकड़ी का पात्र रहेगा तब तक रहेंगे। तो केवट जानबूझ के नहीं लाया। भगवान तो घट घट के वासी हैं, वो जान गई ये क्या चाहता है। भगवान बोले सुन, अब तुझे घर जाने की जरूरत नहीं है, केवट एक बात बता, तेरी नाव में यदि पानी भर जाता होगा तो पानी को तू काहे से निकालता है? केवट बोला महाराज वो पात्र तो लकड़ी का है। भगवान बोले बइये लया। केवट बोला जाए तो हम चाहिए ही रहे। भगवान के पैर धोने के लिए मेरे भाई बहन गंगा का जल नहीं लाया, क्योंकि गंगा के जल को हमारे वेद शास्त्रों में पानी कहीं नहीं लिखा। गंगा के जल को या तो जल लिखा है या अमृत लिखा है, पानी कहीं नहीं लिखा। लेकिन आज केवट क्या भर के ला रहा है कठौता में कि केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजायस पावा, जय हो केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजा यश पावा, केवट राम रजा यश पावा, केवट राम रजा यश पावा। आज पानी कठौता जल नहीं, पानी कठौता भरी लैया, पानी कठौता भरी लैया, पानी कठौता भरी लैया। पानी भर के कठौता में लाया है। भगवान से कह रहा है चलो पैर उठाओ ऊपर। भगवान ने पैर उठाया कि धरोजा कठौता में। भगवान ने पैर उठाया और कठौता में रखा। देखिए पानी क्यों लाया, जल क्यों नहीं लाया? बोले हो सकता है अगर मैं गंगा का जल ले जाऊं तो मेरी सारी बरादरी भूखों मर जाए। क्यों? कि आगे घोर कलकाल कलयुग आने वाला है। तमाम पापी पाप करने के बाद गंगा में स्नान करेंगे तो गंगा में पापों का वजन बढ़ेगा। तो वजन बढ़ेगा तो उस पापों के वजन के भय से गंगा जहां से प्रकट भई कहूं बई में न समाये जाए, और बामें समा गई तो मेरी तो सारी बरादरी भूखों मर जाएगी। गंगा कहां से प्रकट भई? भगवान के पैर में से, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पैर में से प्रकट हुई है। और पैरों को धोने के ही लिए मैं ले जाऊं तो जहां से प्रकट हुई गंगा कहीं उसी में न समा गई, और उसमें समा गई तो मेरी तो सारी बरादरी भूखों मर जाएगी। तो फिर जल क्यों ले जाया जाए, पानी ले चले ना। इसलिए पानी लाया है।
रख लिया और भगवान से बोला पैर उठाओ। भगवान ने पैर उठा लिया, बोले धरिए कठौता में रख दिया पैर। अब आराम से मल मल के जीवन भर के पापों को धो रहा है और झूमते हुए गा रहा है। आप भी गाइए, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे लाला तुम्हें कहूँ जगह नहीं मिल रही बैठने की। आराम से जगह खाली पड़ी है, बैठी है। और नाए बैठनो तुम आम के नीचे जाओ, लेकिन एक ध्यान रखियो सब सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो। चुपचाप आके बैठ जाओ राजी थे। और नाए बैठनो तो फिर आनंद लो मजा आम के पेड़ के नीचे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। आराम से मलमल के पैर धोए हैं केवट में। आराम से पैर धोए। भगवान से बोला प्रभु पैर उठाओ ऊपर। भगवान ने पैर उठाया, बोले दूसरा कठौता में रखो, लेकिन एक बात याद रखना। बोले क्या? कि धुला हुआ पैर जमीन पर ना आ जाए। बोले क्यों? कि आपके पैर में जादू थोड़ा